बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिपल जंप। तो इसको आज हम जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ट्रिपल जंप जो है इसको जो टेक्निकल नाम है वो है हॉप, स्टेप और जंप। जैसे हमने लॉन्ग जंप पढ़ा उसमें खिलाड़ी जो है वो लंबी छलांग लगाता है और अखाड़े में जो है वो गिरता है। इसी तरह इसमें भी जो है वो लंबी छलांग ही लगानी है, लेकिन इसके अलावा भी 2 स्टेप करने हैं जिसको हम हॉप और स्टेप कहते हैं। तो हॉप जो होता है इसमें खिलाड़ी या एथलीट जिस पाँव पर उछलता है इसी पर गिरता है। यानी अगर मैं अपने लेफ़्ट पाँव पर उछलती हूँ तो इसी पर जो है वो मैंने गिरना होता है, इसी पर ही लैंड करना होता है। तो हॉप के लिए जिस्म का ऊपर वाला हिस्सा जो है वो बहुत अहम किरदार अदा करता है और उसमें सीना और सर और सीना जो है वो ऊपर उठाया जाता है। हॉप जो है उसमें ज़्यादा ऊंचा जंप नहीं लेना चाहिए और जिस्म का तवाज़ुन जो है वो बरकरार रखना चाहिए। और नेक्स्ट है स्टेप। स्टेप क्या होता है, हम थोड़ा सा इसको जो है वो शॉर्टली जो है वो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता रही हूँ कि स्टेप जो आपका इसका मतलब है कदम लेना। इससे मुराद है कि जिस पाँव पर हॉप किया जाए इसके मुखालिफ पाँव से उछल कर कदम लेना। यानी हॉप ये था कि जिस पाँव पर उछलना है इसी पर ही गिरना है, यानी लैंड करना है। स्टेप ये है कि जिसमें पाँव पर हॉप किया जाएगा उसके मुखालिफ, अगर हम लेफ़्ट से हॉप करते हैं तो राइट जो है उस पर जो है वो कदम लेना है उसके मुखालिफ पाँव पर। तो आगे है जंप। ये मरहला जो है इसमें एक काफ़ी तेज़ी और फुर्ती वाला होता है। इसमें जो है वो लंबी से लंबी छलांग जो है वो लगानी होती है। तो हाँ, पहले हम इसका जो है वो अखाड़ा इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं, फिर हम इसके रूल्स और फाउल्स पढ़ेंगे। अखाड़ा जो है इसका सबसे पहले इसका रनवे आता है। रनवे होता है दौड़ने का रास्ता जिस पर दौड़कर खिलाड़ी ने अखाड़े में गिरना होता है। तो ये इसका रनवे है, आपको नज़र आ ऐसे जी। इसमें ये वाली लाइन इधर से लेके इधर तक जो है वो रनवे है। 1 मिनट में आपको थोड़ा सा इसको क्लोज करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इस लाइन से लेके इस लाइन तक ये होता है रनवे। इसमें जो है वो एथलीट भागता है, इधर से हॉप स्टेप लेता है और इधर जंप करता है, यानी लंबी छलांग लगाता है। तो रनवे जो है इसकी मेजरमेंट कितनी होती है, इसकी लेंथ जो है वो इधर से लेके इधर तक 40 मीटर जो है वो होती है और ज़्यादा से ज़्यादा 45 मीटर हो सकती है। यानी 40 से 45 मीटर के दरमियान जो है वो इसकी लेंथ होनी चाहिए, ना 40 मीटर से कम हो और ना 45 मीटर से ज़्यादा हो। ठीक है, आगे है इसकी जो विड्थ है, ये तो इसकी लंबाई थी। रनवे की जो चौड़ाई है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, यानी इधर से लेके इधर तक इसकी चौड़ाई यानी विड्थ जो है वो 1.22 मीटर होती है। तो ये इसकी जो है वो चौड़ाई है। आगे है टेक ऑफ बोर्ड, इसके बाद आता है टेक ऑफ बोर्ड, ये वाला। ठीक है, टेक ऑफ बोर्ड जो होता है ये इसकी लंबाई जो होती है वो 1.22 मीटर लंबा होता है। यानी जितनी रनवे की चौड़ाई थी उतनी, क्योंकि ये इतना लंबा होता है तो, और इसकी जो चौड़ाई होती है वो होती है 20 सेंटीमीटर। इधर से लेके इधर तक यानी जितनी इसकी चौड़ाई है वो 20 सेंटीमीटर जो है वो होती है। मोटाई जो है वो 10 सेंटीमीटर मोटा होता है टेक ऑफ बोर्ड। और रंग जो है इसका ये वाइट कलर का होता है, ये सारा नज़र भी आ रहा है आपको, वाइट रंग का होता है। तो इसके अलावा इसका रंग जो है वाइट होता है। इसके ऐन ऊपर अखाड़े की तरफ नरम मिट्टी या रेत की 10 सेंटीमीटर चौड़ी 7 मिलीमीटर ऊंची तय लगाई जाएगी और इसका सामने की जानब का जो जाविया है वो 45 का होगा। दौड़ के रास्ते में अखाड़े की सतह और दौड़ के रास्ते की सतह के हमवार जो है ये गाड़ा जाता है। इधर से लेके इधर तक जो मर्दों के लिए है वो 13 मीटर का ये फासला होता है अखाड़े और इसका।
टेक ऑफ बोर्ड का, और औरतों के लिए इधर से लेके यानी टेक ऑफ बोर्ड से लेके अखाड़े तक का जो फासला होता है वो 11 मीटर का होता है। मर्दों के लिए थोड़ा ज़्यादा होता है 13 मीटर, और औरतों के लिए 11 मीटर जो है वो होगा। तो ये इसकी अखाड़े की जो है वो चौड़ाई है 1.22 मीटर, लंबाई जो है वो 20 सेंटीमीटर है, और इसकी ये जो है मोटाई वो 10 सेंटीमीटर होती है। ये अलग से भी दिया गया है, ठीक है। आगे इसका हमने अखाड़ा जो है वो पढ़ना है कि अखाड़ा कैसा होता है। ये अखाड़ा जो है, ये देखें, ये वाला आपको जो बॉक्स नज़र आ रहा है ये इसका अखाड़ा होता है। अखाड़ा होता है जिसमें उन्होंने जंप करना होता है, और ये मिट्टी का बना होता है, और इसकी सतह जो है वो हमवार होती है ताकि और इसमें पत्थर वगैरह और इसकी कंकर वगैरह ना हो, ताकि जब वो एथलीट इसमें गिरे तो उसको चोट वगैरह ना लगे। और इसका जो हम सतह जो है वो हमवार होती है, और इसमें जो मिट्टी है वो बहुत नरम होती है ताकि जब वो गिरे तो उसको चोट ना लगे। तो इसकी हम मेजरमेंट पढ़ लेते हैं। इसकी मेजरमेंट यानी इसकी जो अखाड़े की लंबाई और चौड़ाई के बारे में पढ़ते हैं। इसकी लंबाई जो होती है वो कम से कम 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 मीटर होगी। ये वाली इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये लंबाई है इसकी। 7 से लेके 9 मीटर तक जो है वो इसकी लंबाई होती है, और चौड़ाई जो है वो इसकी, ये देखें इधर उन्होंने लिखा है 8 मीटर, तो इधर 8 मीटर ली है। अगर हम 8 मीटर लिख लें तो भी ठीक है, क्योंकि 7 जो है वो कम से कम है और 9 मीटर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो इधर आप 7 भी लिख सकते हैं 9 मीटर, या ये लिखते हैं 7 ता 9 मीटर जो है वो इसकी लंबाई है। और इसकी चौड़ाई जो है वो 2.75 मीटर जो है चौड़ाई होती है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये इसकी चौड़ाई है, ठीक है। 2.75 मीटर ये कम से कम है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 मीटर तक ये अखाड़ा जो है वो उसकी चौड़ाई हो सकती है। तो ये हमारा जो है वो टोटल ट्रिपल जंप का अखाड़ा था, जिसमें रनवे और ये इसका टेक ऑफ बोर्ड और ये उसका अखाड़ा था। ये आपने डिटेल के साथ जो है अपनी रजिस्टर पे इसको ड्रा करके जो है वो देखना है, ठीक है। आगे हम इसके रूल्स और फाउल्स पढ़ लेते हैं कि ट्रिपल जंप जो है इसके क्या रूल्स हैं, क्या फाउल्स हैं, कैसे हमने छलांग लगानी है, कैसे हॉप स्टेप जंप लेना है। तो हॉप स्टेप और जंप के बारे में पढ़ लिया है। आगे हम इसके रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स ये हैं कि इसमें अगर खिलाड़ियों की बारी जो है वो कुरानंदाजी के ज़रिए होगी, जैसे पीछे हमने जो है वो डिस्कस और शॉट पट के बारे में पढ़ा, इसी तरह इसकी बारी का तरीका भी कुरानंदाजी के ज़रिए होगा। और इसके अलावा अगर खिलाड़ी 8 से ज़्यादा होंगे तो इन्हें 3-3 बारियां दी जाएंगी, और फिर इनमें से बाज़ाब्ता कारकर्दगी की बुनियाद पर 8 मुंतखब खिलाड़ियों को मज़ीद 3-3 बारियां दी जाएगी, और अगर 8 से कम खिलाड़ी होंगे तो उनको 6-6 बारियां दी जाएंगी। और इसके अलावा मुकाबला शुरू होने से पहले जो है वो प्रैक्टिस के लिए इनको 2-2 बारियां जो है वो दी जाएंगी। खिलाड़ी को जंप के लिए वक़्त जो है वो 1 मिनट का दिया जाता है। और ट्रिपल जंप के जो है वो 3 मराहल होते हैं, हॉप, स्टेप और जंप। तो अगर एथलीट टेक ऑफ बोर्ड के पीछे से जंप ले ले तो दुरुस्त होगा, यानी ये टेक ऑफ बोर्ड है, अगर इधर से जंप ले ले तो भी ठीक होगा, लेकिन शर्त इसमें ये है कि इसने जंप दौड़ के रास्ते के बाहर से ना लिया हो। इसके अलावा जंप की पैमाइश टेक ऑफ बोर्ड के अगले किनारे से लेकर अखाड़े में खिलाड़ी के पैदा किए गए करीब 3 निशान तक की जाएगी। यानी जब खिलाड़ी जो है रनवे से भागेगा और इस अखाड़े में गिरेगा तो उसके बाद जो है उसकी मेजरमेंट की जाएगी, पैमाइश की जाएगी कि खिलाड़ी जो है एथलीट जो है वो किधर उसका निशान पाँव का लगा है, उससे लेके और वो कहाँ से की जाएगी, टेक ऑफ बोर्ड के, ये टेक ऑफ बोर्ड है, इसके अगले किनारे से लेके जिधर वो गिरा है, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर गिरा है, इस पॉइंट पर, तो इधर तक पैमाइश की जाएगी उसकी। अगर पैमाइश पूरे सेंटीमीटर में ना हो तो इसे निचले सेंटीमीटर में लिखी जाएगी। हर एथलीट की बेहतरीन कोशिश को पोजीशन के लिए देखा जाएगा। इसके अलावा जो स्प्रिंग वाले जूते हैं इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि स्प्रिंग वाले जूते जो हैं उनको उछलने कूदने में ज़्यादा मदद फराहम करते हैं। नेक्स्ट इसमें ये इसके रूल्स थे।
आगे इसकी बराबरी है। बराबरी भी इसमें ये है कि अगर 2 या 2 से बराबरी ये कि अगर 2 खिलाड़ी फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हैं तो उनकी इस पोजीशन को कैसे हम एक को दे सकते हैं। उसके लिए ये है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा खिलाड़ी बराबर आ रहे हैं तो बराबरी का फ़ैसला ऐसे होगा कि इन खिलाड़ियों की दूसरी बेहतरीन बाज़ाब्ता कारकर्दगी को देखा जाएगा। पहली में तो वो दोनों बराबर आ गए, दूसरी देखी जाएगी कोशिश कि दूसरी में कौन जो है उसने कोई फ़ाउल किया है कि नहीं किया। इस तरह जो है तीसरी देखी जाएगी, चौथी, पाँचवीं, छठी, क्योंकि 6-6 बारियां दी जाती हैं, 6 तक देखी जाएगी। कोशिश तक भी अगर बराबरी जारी रही है यानी दोनों की जो है वो एक जैसी पोजीशन है तो इन खिलाड़ियों को इस वक्त तक एक एक बारी देते रहेंगे जब तक अव्वल पोजीशन का फैसला ना हो जाए। 6 तो बारियां हो गई, देखेंगे कि 6 बारियों में हो रहा है उनका फैसला कि नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो 6 के बाद जो है उनको मज़ीद एक एक कोशिश देंगे, एक एक बारी देंगे। फिर वो दोबारा जो है वो जंप करेगा, फिर दूसरा खिलाड़ी जंप करेगा, फिर देखेंगे कि उनमें से कौन जो है वो उसकी पैमाइश जो है वो किससे कम है दूसरे से कि नहीं कम। अगर नहीं कम फिर बराबर आ रही है, फिर जो है 7वीं, 8वीं, इस तरह जो है वो हम देते जाएंगे इस वक्त तक बारी जब तक अव्वल पोजीशन का फैसला जो है वो ना हो जाए। तो इस तरीकाकार को जंप ऑफ भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फाउल्स। इसके क्या है ट्रिपल जंप के? हॉप, स्टेप और जंप की तरबियत अगर ठीक तरीके से नहीं की गई तो फाउल हो जाएगा। टेक ऑफ, बोर्ड के बाहर से जंप अगर लेगा खिलाड़ी तो भी फाउल होगा। इसके अलावा अखाड़े के बाहर गिरना, ये अखाड़ा होता है इसके अंदर गिरना है, अगर एथलीट इधर गिर जाए तो ये फाउल हो जाएगा। मुकर्ररा वक़्त के अंदर अंदर जंप ना करना, 1 मिनट का वक़्त दिया जाता है और उस 1 मिनट के अंदर जंप करना होता है। जूतों में स्प्रिंग वगैरह का इस्तेमाल होगा तो भी फाउल हो जाएगा। किसी किस्म का वज़न थामना, लैंडिंग करने के बाद वापस निकलना, दोनों पाँव पर इकट्ठे चलना, तो ये सारा फाउल्स हैं। तो जी आज हमने ट्रिपल जंप के बारे में पढ़ा जिसमें हमने इसका अखाड़ा पढ़ा, इसका रनवे और टेक ऑफ बोर्ड विद मेजरमेंट जो है डिस्कस किया। इसके अलावा इसके रूल्स, फाउल्स, जंप ऑफ, बराबरी के बारे में पढ़ा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर आज का समझ आ गया होगा। तो काइंडली आपने इसको जो है वो ड्रा करके देखना है इसकी मेजरमेंट के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।